नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 5 की बात में आपका स्वागत है। कोरोना के लगातार कम होते दायरे के बीच कई राज्यों में मास्क को लेकर जारी पाबंदी अब हटाई जा रही है, यानी इन जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा। कोई स्वेच्छा से मास्क पहन सकता है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूमने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा। महाराष्ट्र सरकार कल से कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां खत्म कर रही है। इसमें मास्क की अनिवार्यता भी शामिल है। दिल्ली में डीडीएमए यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी तय किया है कि राजधानी में अब बिना मास्क के घूमने वालों से जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। अब सवाल यह है कि ये फैसला कितना उचित है। बेशक देश में कोरोना के मामले दिन ब दिन कम हो रहे हैं। यही वजह है कि हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स भी मास्क की अनिवार्यता खत्म किए जाने के खिलाफ नजर नहीं दिखते हैं। बावजूद इसके एक बात जो सामने आती है वो ये भी है कि कोरोना अभी भी है। पैंडेमिक खत्म नहीं हुई है दुनिया भर में। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं। 52 संक्रमितों की मौत हुई है और जो नंबर्स आ रहे हैं वो ज्यादा नहीं है और पॉजिटिविटी रेट भी कम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस अहम फैसले को लेने में कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, कहीं हम प्रीमेच्योर डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं जो कि हमने दूसरे देशों में देखा था। तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये फैसला कितना सही है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अशोक सेठ जुड़ गए जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के, और डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया हैं जो कि एपिडेमोलॉजिस्ट हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सेठ, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अस्पतालों में अब कोरोना के शायद इक्का दुक्का मरीज ही आते होंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा ग्लोबल सिचुएशन को देख करके क्या कह रहा है इस वक्त? मास्क को उतार दें क्या? देखिए, प्रिकॉशंस तो चलती ही रहेंगी और चलनी चाहिए भी। सो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मास्क उतार दें। ये जरूर है कि लेजिस्लेशंस जो थी इन प्लेस, और बाय द वे कोई इन लेजिस्लेशंस को हिंदुस्तान में तो मैंने नहीं देखा कि डर डर के फॉलो कर रहे हों। आपने भी देखा है, लोग मास्क पहनते थे तो अक्सर वो मास्क मुंह पे ऊपर नहीं होते थे, नाक पे ऊपर नहीं होते थे, कहीं गले में लटके होते थे। सिर्फ दो मैं कहूंगा कि ये जो किया है, आफ्टर ऑल लोगों को अपनी प्रिकॉशंस खुद रखनी है और समझना है कि ये प्रिकॉशंस स्पेशली मास्किंग की इंडोर्स में बहुत जहां पे भीड़ है कुछ महीनों तक और चलेगी, और अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। आई डू नॉट बिलीव कि जो लेजिस्लेशंस आई थी उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ा था। डर की वजह से, नॉट लेजिस्लेशंस की वजह से, कोविड के डर की वजह से फर्क पड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से फर्क पड़ा था, अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो हमारे कर्तव्य था उसकी वजह से फर्क पड़ा था। वैसे भी बहुत कम लोगों को फाइन हुआ है। तो अगर हम ये इस हिसाब से सोचें कि ये रूल था अब चला गया, उसका महत्व नहीं है। उसका सिर्फ एक महत्व था कि हमारे पास रिमाइंडर था रेगुलर कि हमें मास्क पहनना चाहिए, और क्लियरली हमें कुछ और महीने अपनी प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है। दूसरी तरफ एक भी और बात समझा देना चाहता हूं कि अब मास्किंग का काफी टाइम हो गया है जिसमें कि यह भी देखा गया है कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे हमारे जैसे देश में जिसमें कि डबल वैक्सीनेशन और एल्डरली की वैक्सीनेशन काफी हद तक हो गई है, तो सुरक्षा भी बनी है। और ये सुरक्षा, अगर हम मास्क हमेशा पहने रहते तो ये भी देखा गया कि हमारा रिकग्निशन एक दूसरे से कम हो गया है। आपने भी ये देखा होगा, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और मेमोरी कम होती जाती है एक लोगों को पहचानने में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ जूनियर्स हैं जिनको मैंने 2 साल से इस 2 साल में अपॉइंट हुए थे, जिनकी मैंने आज तक पूरी शक्ल नहीं देखी। अगर मैं उनको कहीं बाहर में मिलता हूं तो मैं उनको पहचान नहीं पाता हूं, जबकि वो रोज मेरे साथ मेरे बगल में काम कर रहे होते हैं। तो जब हमने इतनी स्ट्रिक्टनेस की है तो उसका यह है कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन दिस स्ट्रिक्टनेस आएगी, और हमारा कर्तव्य है कि क्लोज स्पेसेस में, बहुत भीड़ में, और ऐसी जगह पे जहां पे कि हम दूसरे को, या वृद्ध लोग हैं, तो हमें डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। आई डोंट माइंड कि ये फाइन खत्म हो गया, कि वैसे भी इस फाइन ने कुछ नहीं किया था। रिमाइंडर हमारा जरूर चलता रहना चाहिए। कर्तव्य है कि प्रिकॉशंस अभी कुछ महीने और चले। जी, तो जिम्मेदारी अब खुद लोगों पर छोड़ दी गई है। आप मास्क पहने या ना पहने, ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है। ऐसे में डॉक्टर लहरिया, आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस वक्त जो एक स्टेल्थ
वेरिएंट की बात बहुत फैलने लग गई थी, अगर आप यूरोप में देखें या अमेरिका में देख रहे हैं, और उससे थोड़ी चिंताएं बढ़ गई थी। पिछले 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से ये चिंताएं सबसे ज्यादा थी, पीक पर आ गई थी। तो ऐसे में कोई चिंता की बात तो नहीं है कि वहां का जो इस वक्त वेरिएंट है वो यहां आ जाए, या उसका कोई खतरा है अभी? तो याद रखने की बात है कि अब SARS-CoV-2 वायरस जो कोविड-19 करता है वो अब हमारे बीच में ही रहेगा। तो संक्रमण निश्चित रूप से, और अभी फिलहाल जितने केसेज आ रहे हैं उससे थोड़े और कम केसेज हो सकते हैं, लेकिन संक्रमण आता रहेगा। अगर टेस्टिंग होगी तो और केसेज मिलेंगे। तो हमें SARS-CoV-2 के साथ रहना है। अब बात आती है कि किस स्टेज पर मास्क मैंडेट को पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए। तो इसमें याद रखने की बात है कि भारत में जब ओमिक्रॉन वेव आई थी अभी से कुछ सप्ताह पहले, तो वो ओमिक्रॉन वेव BA.2 जिसको स्टेल्थ वेरिएंट भी कह रहे हैं हम, उसकी वजह से आई थी। और साथ में हम एपिडेमियोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली जानते हैं कि कोई भी वेरिएंट अगर फिलहाल आता है तो इमीडिएट फ्यूचर में, शॉर्ट टर्म में 6 महीने तक उसके दोबारा से फैलने की संभावना नहीं है। तो साथ में भारत में 95% आबादी को वैक्सीनेशन हो चुका है, एडल्ट पॉपुलेशन को। बच्चों में, छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो सीरो सर्वे किए गए हैं उससे पता चला है कि जिस रेट पर एडल्ट्स में एंटीबॉडी है उसी रेट पर बच्चों में है। तो बच्चों को भी इन्फेक्शन हो चुका है, प्रोटेक्शन हो चुका है। तो इन सारी इस बातों को साथ में रख के हम काफी आश्वस्त हो सकते हैं। गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन काफी आश्वस्त हो सकते हैं कि भारत में फिलहाल कोई इतना खतरा नहीं है। तो उस लिहाज से मास्क को, मैंडेट को रिमूव किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमें मानना होगा कि पैंडेमिक में सरकारें और आम जनता दोनों मिलकर लड़ते हैं। ठीक है, एक समय था जब इसको मैंडेट किया गया था, लेकिन साथ में यह बहुत जरूरी है कि लोग वॉलंटरीली रूप से भी इसका पालन करें। तो मेरी नजर में मेकिंग द मास्क वॉलंटरी इज अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि ये लोगों को एम्पावर करता है। ये लोगों को मौका देता है कि वो आप अपना असेसमेंट करें कि हमारा कितना रिस्क है, और जो काम लोग वॉलंटरीली करेंगे उसका ज्यादा महत्व है। लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो वो आदत में ढाल लेंगे। तो एक अच्छा कदम है कि लोगों को एम्पावर किया जा रहा है, लोग डिसाइड करेंगे। और मुझे लगता है कि लोगों को करना भी यही चाहिए कि हमें इसलिए मास्क नहीं लगाना है कि सरकार ने कहा या नहीं कहा, हमें इसलिए मास्क लगाना है कि हम जानते हैं कि हमारा रिस्क कितना है और उस हिसाब से बचाव करें। तो अंत में मैं कहूंगा कि जो मुख्य बात यह है कि अभी फिलहाल मास्क जो संक्रमण है काफी कम है, तो मास्क के माध्यम से इसका प्रोटेक्शन कम है, लेकिन हमें इसको आदत में ढाल लेना होगा, अपनी इसका असेसमेंट करना होगा, और इसी तरह से हम बचाव करेंगे। और आखिर बात यह है कि मास्क मैंडेट हटाने का मतलब यह नहीं है कि भविष्य में कभी मास्क मैंडेट नहीं लगाया जा सकता। अगर केसेज बढ़ेंगे तो सरकारों को फिर उसको मास्क मैंडेट किया जा सकता है, और लोगों को उसी रफ्तार से अपने मास्क पहनने की दर को भी बढ़ाना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर सेठ, आप क्या सलाह देंगे लोगों को कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, हालात हैं या जगह हैं जहां पर मास्क जरूर पहने, और कौन सी स्थितियां ऐसी हैं जिसमें आप मास्क अगर उतारना चाहते हैं और नहीं पहनना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है? आपकी क्या राय रहेगी इसके बारे में? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एल्डरलीज स्पेशली जो ज्यादा ससेप्टेबल हैं और जिनकी इम्यूनिटी खत्म हो रही है, जिनको वो प्रिकॉशनरी डोजेस नहीं लगी हैं, जिनको शायद ओमिक्रॉन या कोविड हुआ नहीं है अब तक, उनको तो सबसे ज्यादा अभी भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और क्लियरली हमें भी उनके साथ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आपके 85 ईयर ओल्ड, 90 ईयर ओल्ड कोई रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपकी प्रिकॉशंस और दूसरों की भी प्रिकॉशन मेंटेन हो। और जब वो बाहर जाएं तो जरूर मास्क पहने, स्पेशली। और बाकी जो मैं सबको कहूंगा जिनकी कोमोबिडिटीज है, जिनको डिजीज प्रोसेसेस ऐसे हैं, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, इम्यूनोसप्रेस्ड है, उनकी भी इम्यूनिटी, चाहे उनको कोविड हो चुका हो या इम्यूनाइजेशन हो चुका हो, रैपिडली फॉल होती है और ससेप्टिबिलिटी रहती है, और सीरियस इन्फेक्शंस की भी ससेप्टिबिलिटी हो सकती है। तो उनको क्लोज सराउंडिंग्स में, स्पेशली जहां की ओपन एयर ना हो और जहां पे भीड़ ज्यादा हो और कहीं जाना पड़े, तो मास्क जरूर पहनना चाहिए। जो हम कहते हैं कि कहां न पहना जाए, तो क्लियरली ओपन एयर सराउंडिंग्स में जिसमें कि स्पेसिंग है, हवा चल रही है, तो मास्क पहनने की अब मैं जरूरत नहीं समझता हूं। दूसरी बात यह है कि अपने फैमिली ग्रुप्स में जिनमें आपको पता है कि वैक्सीनेशन हो चुका है, अपने वर्किंग ग्रुप्स में जिसमें आपको पता है कि आप एक बबल में ऑटोमेटिकली ही हो क्योंकि सबको वैक्सीनेशन हो चुका है या ज्यादातर उनमें इम्यूनिटी है, इन रीजन्स में अब वैक्सीनेशन, अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रिसेंटली हमने अपने अस्पताल में भी अपने डॉक्टरों के साथ, जब तक कि आज तक
हमने पिछले 2 सालों में मास्क नहीं उतारा था, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, इवन टू द एक्सटेंट कि नॉट जस्ट जूनियर्स, डॉक्टर्स, कोलीग्स, हमने उनकी शक्लें नहीं देखी थी 2 साल तक। अब हमने फॉर द फर्स्ट टाइम इस महीने फेस टू फेस मीटिंग्स होल्ड की, डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, बहुत बड़े रूम में या थोड़े ओपन एरिया में, बट हॉस्पिटल की मीटिंग्स हमने फेस टू फेस स्टार्ट की, क्योंकि 2 साल में जब तक आप एक दूसरे का फेस न देखो, इंटरैक्शन कैसे होगा, आपकी आवाज कैसे सुनेंगे, आपके इमोशंस, आपकी आइडियाज कैसे ट्रांसफर होंगे। हमें यह भी डर है कि हमारे पेशेंट्स, हम अपने पेशेंट्स की शक्ल भूलते जा रहे हैं। वो पेशेंट्स जो हमें 15 साल से हमारे पास आते थे, अब जब सामने बैठते हैं और हम मास्क पहनते हैं, डिस्टेंसिंग करते हैं, बीच में एक प्लास्टिक कर्टन होता है, तो हम पूछते हैं कि आप कौन हो, वो कहते हैं कि जी हम 15 साल से आपको दिखा रहे हैं। ये एक्चुअली इस बात को हमें ट्रांसफर करना होगा। सोचिए कि जो डॉक्टर जिसकी फेस के एक्सप्रेशन से एक एम्पैथी दूसरे की तरफ जाती है, उसका एक टच आधा बीमारी को दूर करता है। अब वो इतना डिस्टेंस हो गए हैं कि कल जिसकी प्रोसीजर हुआ है, किसकी एंजियोप्लास्टी हुई है, आज उसको हम पहचानते नहीं और कहते हैं कि अब मास्क पहनिए, तो वो जब मास्क पहन लेता है तो कहते हैं हाँ जी कल आपका मैंने ऑपरेशन किया था। अगर मास्क उतार देता है तो हम कहते हैं आप कौन हो। तो ये भी इसको हमें ग्रेजुअली चेंज करना है, अपने लाइफ को हमें नॉर्मलाइज करना है, बट केयरफुली नॉर्मलाइज करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नॉर्मलाइज करना है। बिल्कुल।